अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद साद इकबाल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आप सबने देखी होगी। सदर सराफा बाजार में FIA की कार्रवाई और ताजरों पर मुबैना तशद्दुद की ये वीडियो इस वक्त वायरल है। अब सवाल ये है कि इसकी असल कहानी क्या है। क्या ये वाकई स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन था या ताजरों के साथ ज्यादती हुई? इसी की तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी नादिर खान। जी नादिर, बताइएगा क्या हकायक है? जी बहुत शुक्रिया आपका। 14 मई को जो है ये FIA एंटी करप्शन सर्किल ने एक रेड किया। सदर में जो है वो सराफा बाज़ार है और वहाँ पे एक ज्वेलर शॉप है जिसका नाम अल इमरान जो है वो नाम है उसका। और तकरीबन कोई रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब का वक्त था जहाँ पर कार्रवाई करनी गई और FIA को ये इत्तला थी कि इस दुकान पर जो इसका गोदाम है उसमें जो है तकरीबन 178 किलोग्राम जो है वो चांदी है, जिसके लिए वो कार्रवाई करने आए थे। अगर आप वो वीडियो देखें जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वो आई है सामने, उस वीडियो में बहुत सारे हजूम हैं और उसमें वो जो तशद्दुद की एक वाक़यात चल रहे हैं, उसमें ही एक मुखबर भी मौजूद है जो FIA का मौजूद है। और FIA को बिल्कुल कन्फर्म इत्तला थी कि यहाँ पर 178 किलोग्राम जो है वो चांदी है। लेकिन FIA की जो कार्रवाई थी वो बड़ी गैर पेशा वाराना वो थी, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए और पूरे पाकिस्तान की ये खबर बन गई। नादिर खान, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर दुकानदारों ने कोई गैर कानूनी काम किया भी था तो क्या FIA को ये कानूनी इख्तियार हासिल है कि वो दुकान में घुसकर शहरियों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाए? FIA को ये इख्तियार हासिल है कि FIA हवाला होंगी के हवाले से या स्मगलिंग के हवाले से या दीगर इस तरह की जो बैंकिंग फ्रॉड टाइप की जो चीज़ें होती हैं या वाइट कॉलर क्राइम की जो चीज़ होती है उस पर कार्रवाई का इख्तियार है। मसला इतना उजागर हुआ कैसे, आप ये देखते हैं कि जब वो FIA की टीम जो वीडियो में नज़र आ रही है, FIA की टीम इंटर होती है उस दुकान में जहाँ पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया जिसके लिए वो कार्रवाई करने के लिए आए, और सबसे पहले आके उन्होंने वहाँ पर जो CCTV कैमरों की जो DVR थी उसकी पिन निकाली। और दूसरा ये है कि FIA के एहलकारों के साथ एक प्राइवेट शख्स मौजूद था जो बिल्कुल गैर कानूनी काम है, जो FIA की SOP के बिल्कुल बरखिलाफ़ काम है। उसने सबसे पहले आके दुकान में मौजूद एक कस्टमर को थप्पड़ मारा, जिसके बाद ये पूरा रैश जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। अब अगर हम इस कार्रवाई की तरह देखें तो ये DVR पिन निकालने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला था। FIA की टीम अपनी कानूनी कार्रवाई के बजाय किसी और मकासद के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। एक तो सराफा बाज़ार सदर है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आपको जो टाइम है दुकानें बंद करने का वो 8 साढ़े 8 बजे का हुकूमत ने दिया हुआ है और यही वो टाइम है जिस टाइम पर FIA की टीम रेड करने आती है। तो FIA को इस रेड में जो उनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो सबसे मोस्ट जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर है जिन्हें डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज दिया है, उनका सैयद अली मर्दान नाम है उनका, और FIA एंटी करप्शन सर्किल का वो हेड है। तो उनको ये SOP मालूम होनी चाहिए कि जिस वक्त वो दुकानें बंद हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ रश होगी और सारे दुकानदार एक जगह पे इकट्ठे होंगे। आपको मुख्तलिफ सर्किल से टीमों को इकट्ठा करके लेके आना चाहिए था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ होते तो आप इस कार्रवाई को बिल्कुल स्मूथली तरीके से करते और काम करके चले जाते अपने। इन्होंने अपने सर्किल में उसकी एक रोज़नामचे में एंट्री करवाई, लेकिन उन्होंने पुलिस को फौरी तौर पर एंट्री के लिए नहीं कहा गया। अब वो पुलिस आई भी बाद में, ये आप वीडियो में नज़र भी आ रही है कि जब बहुत ज़्यादा रश हुई और फिर वो हाथापाई शुरू हुई। अब इसमें दूसरी उन्होंने सबसे बड़ा मसला किया कि टोटल 5 या 6 अफराद की टीम जो है वो जाती है इतने बड़े रेड में। 5 या 6 अफराद जिसमें खातून असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल हैं, वो भी उस दुकान में नज़र आ रही है, वीडियो के अंदर नज़र आ रही है। तो ये सब उन्होंने मतलब एक पूरा जो मामला है वो आपको इसमें यहाँ पे आपको जो है ना एक लाइन ऑफ लेंथ नज़र नहीं आ रही कि कानून क्या कह रहा है और आप रेड करने क्या जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि FIA के एक SHO हैं जो एंटी करप्शन सर्किल के हैं, जो वीडियो में आपको नज़र भी आएगा उसमें कि वो उनका नाम मोहम्मद इकबाल है, उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए दीगर कस्टमर्स को। और फिर वो दुकान का जो मालिक है, इमरान नाम है, उनके बेटों के सामने उसको जो है वो आप थप्पड़ मार रहे हैं, तो वो वहाँ पर बिल्कुल मामला बिगड़ गया। अब जब वो मामला बिगड़ा तो शोर शराबा हुआ, पहले ही से ही लोग वहाँ बाहर मौजूद थे, वो भी गेट के ऊपर जमा हो गए कि उनको ये पता लग गया कि हो सकता है कि शायद कोई डकैती हो गई। क्योंकि जब इन्होंने DVR की पिन भी निकाली थी उस टाइम भी दुकान के अंदर जो मौजूद लोग थे उन्होंने शोर ही इस मकसद के लिए किया था कि आपका काम क्या है कि DVR तक आप हाथ उस तक पहुँचे। दुकानदारों की खुशकिस्मती ये थी
कि जो वो डीवीआर की जो पिन निकाली, तो उन्होंने एक सिस्टम उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के साथ लगाया हुआ है, जो ऑटो पे जो है वो दूसरी उसके बैक एंड पे एक फ़ाइल बन गई और वो फ़ाइल जो थी वो दूसरी एक दफ़्तर में वो मौजूद थी, जिसकी वजह से सारी रिकॉर्डिंग होती रही और एफआईए वालों को ये मालूम नहीं था। मेरे बेटे मेरे बेटे आप मेरे वालिद साहब के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो? जो एफआईए के लिए सबसे खतरनाक बात ये हुई और इसके लिए बाद में यानी कि 24 घंटे बाद जब ये वीडियो मंजर आम पर आई, तो फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल एफआईए डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस भी लिया और लेकिन उसमें हुआ ये मामला कि सिर्फ एसएचओ को उन्होंने मुअत्तल किया। एफआईए का ये जो दावा है कि दुकान के रिकॉर्ड में 178 किलो चांदी थी लेकिन मिली सिर्फ 15 किलो, तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? रेड थी भाई 178 किलोग्राम चांदी को आप तलाश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने मिसमैनेजमेंट की, आपने गैर पेशा वराना तरीके से आपने कार्रवाई की, जिसकी वजह से मुमकिन है कि जो दूसरी जगह पर यानी जिस गोदाम में इस दुकान से हट के जो गोदाम है उस दुकान पर मौजूद हो, जिसकी इत्तला के लिए आपने अपना पहला मुखबर भी भेजा हुआ था, लेकिन वो वहाँ उनको चीज़ नहीं मिली। वो ये क्योंकि जब रश बहुत बढ़ गया तो एफआईए के हाथ से सब कुछ निकल गया। ना एफआईए के पास इसका सबूत है, क्योंकि एफआईए ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि पूरे रेट को उन्होंने मिसमैनेज किया था। वो ये समझ रहे थे कि हम ये चीज़ कवर कर लेंगे और बाद में जो मुबैना तौर पे कोई भी अगर डील बनती है तो हम छोड़ भी देंगे उसके बाद में, क्योंकि 2024-25 में एफआईए की टीमों ने मुख्तलिफ जगहों पर हवाला होने के हवाले से रेड किया था, जिसमें ऐसा हुआ था कि एफआईए का ये एंटी करप्शन सर्किल, एफआईए का एक कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल और एफआईए का कमर्शियल बैंकिंग सर्किल, ये 2024-25 की मैं बात बता रहा हूँ। जब उन्होंने रेड शुरू किए तो उसमें ये हुआ था कि मुबैना तौर पर बहुत सारे एफआईए अफसरान पर ये इल्ज़ाम आयद हुए कि उन्होंने ड्यूरिंग रेड जो हवाले के मुलजिम को पकड़ा और उससे जो बरामद वाले जो डॉलर थे वो अपने पास रखे और मुलजिम को छोड़ दिया और ना उसकी रोज़नामचे में एंट्री की ना कुछ किया। उसके बाद ये बात हाई लेवल तक जब पहुंची थी, मुख्तलिफ जगहों पे शिकायत होने शुरू हुई, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त के डायरेक्टर जो थे, उनका नाम डायरेक्टर जो है वो अभी आजकल वो हेडक्वार्टर उनकी पोस्टिंग है और नोमान अहमद उनका नाम है। तो उन्होंने एक एसओपी तैयार की थी कि अगर फ़र्ज़ करें कि एफआईए एंटी करप्शन सर्कल का कोई रेड होता है तो उसमें एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल का एक नुमाइंदा ज़रूर जाएगा, ताकि वो मॉनिटरिंग करे उस बात की कि आप जिस जगह पर रेड करने जा रहे हैं उस रेड को वो कैमरे की अपने मोबाइल में कैप्चर भी करें उसको और उस जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट वो डायरेक्टर एफआईए को दे। ये एसओपी आज तक बरकरार है, क्योंकि उसके बगैर नहीं हो सकता। लेकिन एफआईए एंटी करप्शन सर्कल के ये जो मौजूदा जो टीम है, ये मौजूदा डायरेक्टर हैं मुंतज़र मेहदी एफआईए के, उनकी ये बहुत करीबी समझे जाते हैं और ये हरफन मौला भी समझे जाते हैं। मतलब हर जगह पर आपको ये कार्रवाई करते हुए नज़र आएंगे और इंडिविजुअल कार्रवाई करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से ये खराबी आपको नज़र आती है पैदा होगी। इस कार्रवाई में कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं था जो वीडियो बनाए एफआईए की तरफ से कि हम कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं। फिर दूसरा मसला ये है कि उन्होंने जब डीवीआर की निकाली तो ये खुद वायलेशन है, सबसे बड़ी वायलेशन है एफआईए रूल्स की भी और ख़ुद उस रेट की भी वायलेशन है। और अगर दुकानदार चाहे तो ये उनके ऊपर पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा भी कायम कर सकता है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छेड़छाड़ की और अपनी मर्ज़ी का वो जो है वो कोई कार्रवाई करना चाह रहे थे। तो ये है पूरा उसका मुद्दा जो आप इसको समझने में जो है वो आसानी है। अब ये सब चीज़ें हुआ, ज्वेलर एसोसिएशन ने एहतजाज करना शुरू किया, आज भी एहतजाज हो रहा है उसके ऊपर मामले के ऊपर। फिर ज्वेलर एसोसिएशन को डायरेक्टर एफआईए कराची मुंतज़र मेहदी ने तलब किया इतवार वाले दिन और उन्होंने इजलास किया और उन्होंने कहा कि ज्वेलर एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने कहा कि हमने पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया है। तो मेरा सवाल ज्वेलर एसोसिएशन से उस वक्त ये था कि अगर आपको पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाला होगा, जैसे मोहम्मद इकबाल का नोटिफिकेशन निकाला है कि उनको मुअत्तल कर दिया, तो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन निकल जाएगा। मैंने कहा ये बात तो उन्होंने ज़बानी बताई है आपको, अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है तो वो मुझे बता दें। तो उन्होंने बोला अभी नोटिफिकेशन वो निकाल देंगे। और दूसरा उन्होंने ज्वेलर एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि एफआईए डायरेक्टर एफआईए कराची मुंतज़र मेहदी ने ये कहा है कि इस रेट के ऊपर जो बदमज़गी हुई उसकी माफ़ी जो है वो एफआईए अफसरान उन दुकानदार से मांगेंगे ज़रूर, लेकिन अभी तक ये वाक़या हुआ नहीं है। कारोबार तो हो रहा है, कारोबार मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि जिस वक्त एफआईए की टीम रेड करने गई थी तो उस रेडिंग में अगर आप वो वीडियो में देखें तो उसमें एक मुखबर भी मौजूद है एफआईए का। इसका मतलब ये है कि एफआईए को कन्फर्म इत्तला थी। अब वो मुमकिन है कि एफआईए उस मामले को ट्रैप करने के लिए उसको पैसे दे के भेजे हो कि आप चांदी खरीदें
1 किलो या 2 किलो 3 किलो जितनी भी चांदी खरीदें, तो जब वो चांदी खरीद रहे होंगे तो उस टाइम आप पहुंच जाएंगे और उसको कर लेंगे। मुमकिन है ये भी बात, लेकिन FIA का मकबर उस कार्रवाई में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इत्तला कन्फर्म है और ये काम हो भी रहा है। गुज़िश्ता दिनों में जो है FIA ने इसी बाज़ार के अंदर से जो है वो जो इल्लीगल जो चांदी, जो नॉन कस्टम पेड जो चांदी है, जो आई है मार्केट में फरोख्त होने के लिए, उसको पकड़ा भी है और इसकी प्रेस भी मौजूद हैं, इसके मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हैं, जो अदालत में कार्रवाई चल भी रही है। और वो मुख्तलिफ सर्किल्स ने किया है, चाहे वो FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल हो या कमर्शियल बैंकिंग सर्किल हो, वो ये काम करते रह रहे हैं। लेकिन जो भी इल्ज़ामात हैं, जो वफाकी हुकूमत ने कहा है, वो ऐसा उन्होंने इख्तियार दिया हुआ FIA को कि क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है और चांदी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है, तो उसमें जो है वो कारोबारी हजरात हैं, ज़्यादा मुनाफे के लिए वो इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, तो वो जो स्मगलिंग के रास्ते से जो चांदी आती है या सोना आता है, उसको अपनी दुकान पर रख के पहुँच जाते हैं ताकि उनको बचत ज़्यादा हो और वो टैक्स चोरी करने के लिए। तो ये तो नॉर्मल सा एक इशू है और इसी की कार्रवाइयों के लिए, रोकथाम के लिए FIA या कस्टम जैसे इदारे मौजूद हैं, जो इनके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो कार्रवाई भी करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा फाइल करते हैं। तो ये तो ज़रूरी है कि ये ऐसी चीज़ तो है और इत्तला भी है, लेकिन अगर उसको आप मैनेजमेंट के ज़रिए करेंगे तो आप कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी दाल में कुछ खोट होगी या दिल में कुछ खोट होगी, तो फिर वो इस तरह की सूरत हाल होगी जो आपके सामने होगी। बहुत शुक्रिया नादिर खान, आपने जिस तहकीक, जिम्मेदारी और तफसील के साथ जसारत डिजिटल के नाजरीन को इस पूरे वाक़े के हक़ाइक़ बताए हैं, इससे सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो जाती है। नाजरीन, किसी भी वाक़े की यकतरफा तस्वीर देखकर राय कायम करने के बजाय इसके पसे पर्दा छुपे तमाम हक़ाइक़ को जानना ज़रूरी है और यही जसारत डिजिटल का मकसद है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।